आज तुम सबकी डिमांड पूरी हो चुकी है। मैं तुम सबकी डिमांड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, एंटीनिम सिनोनिम की वीडियो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये बताओ एंटीनिम सिनोनिम, इस पे सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, समझ में नहीं आता सब कुछ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। हर चीज बिल्कुल पिक्चर के साथ फन और इजी वे में समझाइए। एक बार देखोगे उसके बाद पूरी जिंदगी बाद छम जाएगा दिमाग पे। एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे तो हमेशा यही एफर्ट रहते हैं इंग्लिश में जीरो से हीरो सबको बना दूं जल्दी मस्ती के साथ। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखो जो पहला वर्ड है वो है कंट्रोल। कंट्रोल उदय कंट्रोल, तुमने ये मूवी देखी होगी, बड़ा फेमस है, मीम हुआ, वेलकम मूवी, ऑल टाइम फेवरेट। तो कंट्रोल मतलब होता है काबू में करना, किसी को काबू में करना, रेगुलेट करना। अब तुम सब ने ये तो देखा होगा, सबके घर में होता है रेगुलेटर, फैन को रेगुलेट करने के लिए। क्या रेगुलेट करता है? फैन की स्पीड को रेगुलेट करता है, 1 2 3 4। तो कंट्रोल मतलब रेगुलेट। हमको उसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब तुम्हें पता है सिमिलर, और एंटीनिम मतलब उसका अपोजिट। अब रिड्यूस मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, घटा देना। रिलीफ मतलब होता है आराम देना या राहत देना। एक फास्ट रिलीफ भी एक मूव है जिसको लगा के राहत मिलती है। अच्छा, रिजाइन मतलब क्या होता है? इस्तीफा दे देना जॉब से। भैया मैंने तो इस्तीफा दे दिया, बहुत बोल रहा था, बॉस कम सैलरी देता था और काम भी ज्यादा करवाता था, बस। बाकी तुम्हें पता है रेगुलेट करना, ये सब तो बता ही दिया है। देखो कितना सिंपल होता है। अब देखो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंशियस। एंशियस मतलब क्या होता है? जो हमारे मिस्टर बीन साहब है, ये एपिसोड देखा है तुमने, बहुत मस्त है। एंशियस मतलब होता है नर्वस। जो तुम लोग हो नर्वस अपने पेपर को लेके, अपने एग्जाम को लेके, सर निकलेगा नहीं निकलेगा, अरे क्यों नहीं निकलेगा, मेरे साथ पढ़ते रहो जरूर निकलेगा। बोर्ड मतलब क्या होता है? वो बोरिंग, बिल्कुल जैसे तुम्हें इंग्लिश बोरिंग लगती है, सर याद ही नहीं होते सिनोनिम एंटीनिम, लेकिन अब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये तुम्हें खटाखट याद हो गया, मजा आएगा तुम्हें। एलिगेंट मतलब होता है रिफाइंड, ग्रेशियस, इसके लिए आता है एक वर्ड रिफाइंड और ग्रेशियस। इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा, मजा हुआ, ग्रेशियस। अगर मैं बोलूंगा यू आर एन एलिगेंट डांसर, मतलब तुम बहुत ही अच्छे डांसर हो, मजे हुए हो, बहुत ही रिफाइंड हो। अब डिटरमाइंड मतलब तो सबको पता होता है, क्या? दृढ़ संकल्पी। जो दृढ़ संकल्प हो, जिसके अंदर विश्वास हो, बिल्कुल फोकस हो कि अगर पेपर निकालना है तो निकालना है, डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे आधे घंटे चाहे 1 घंटा है, लेकिन डेली पढ़ना है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे साथ पढ़ते रहो डेली, डिटर्मिनेशन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। अब देखो जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब क्या होता है? सहानुभूति देना किसी को। जब किसी का ब्रेकअप होता है मुझे सिंपैथी देते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, सबका होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सिंपैथी। अब सिंपैथी कौन देता है? जिसका हर्ट काइंड हो, जो काइंड हार्टेड हो, अच्छा हो। अब इसका अपोजिट पूछा है एंटीनिम। एंटीनिम क्या होगा? क्रुएल्टी, जो गंदा हो, क्रूर हो। अब ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? तुम सभी को पता है, हादसे जो कि लाइफ में होते रहते हैं। एक हादसा तो सबसे बड़ा हादसा तो शादी है जो सबके साथ होता है, तो ट्रेजेडी मतलब हादसे, सैड इंसिडेंट। अब वार्मथ मतलब होता है विनम्र, तुम्हारा वार्मथ वेलकम है, मतलब तुम्हारा विनम्र स्वागत है। अब इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मतलब होता है इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है, तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल कितना है, वो दिखाता है तुम्हारे इंथुजियाज्म को। एक्साइटमेंट मैंने बोला, जितने भी प्लेयर होते हैं उनमें अपने गेम के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और तुम पे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए पढ़ाई को लेके। बस इतना सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की तरफ, डेटर। अब डेटर का मतलब क्या होता है? अब मैं तुम्हें अपनी टेक्निक बताऊंगा, अभी चुटकियों में याद होगा इसको। 3D मेथड, 3 D होते हैं। देखो एक होता है, पहला होता है डेटर, सेकंड होता है डिसुएड, जो यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन डिसुएड ये, और एक होता है डिस्करेज। अब तुम्हें पता है डिस्करेज मतलब क्या होगा? किसी को हतोत्साहित करना, किसी को डिमोटिवेट करना। तो 3 D होते हैं, 3D मेथड। क्या? डेटर, डिसुएड, डिस्करेज। इन सब का मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट करना, हतोत्साहित करना, कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, अरे छोड़ यार, तू तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या कर रहा है, ये होता है। अब इसका अपोजिट पूछा है, क्या होगा अपोजिट? किसी को मोटिवेट करना, परसुएड मतलब मोटिवेट करना किसी को। अब अगर तुम्हें याद होगा तो ये वर्ड मैंने पहले भी करवाया है, इसके बहुत सारे होते हैं, इंसाइट बोलते हैं, इंस्टिगेट बोलते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं, ये सब पहले करवाए हैं। तो ये था सिंपल डेटर, 3D मेथड। क्या? डेटर, डिसुएड, डिस्करेज। इन सब का मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट करना, इसका अपोजिट होता है किसी को मोटिवेट करना। और अब बचा देखो जनरलाइज मतलब जो जनरल, सिंपल है। और ऑक्यूपाई मतलब होता है ले लेना, इसने मेरी सीट ऑक्यूपाई कर ली, मतलब इसने मेरी सीट ले ली, बस सिंपल है। 3D मेथड याद रखना अतुल सर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंट्रेंस। एंट्रेंस का अपोजिट पूछा है, क्या होता है? अब एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? अरे सिंपल है, तुम सब किसकी तैयारी कर रहे हो? एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस मतलब होता है एंट्री, एंट्रेंस मतलब एंट्री। अब इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? एंट्री का अपोजिट एग्जिट। अरे भाई कहीं मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो फिल्म देखने थिएटर में, तो बोलते हैं यहाँ से एंट्री है वहां से एग्जिट है, तो एंट्री का अपोजिट एग्जिट। एग्जिट डोर जो बनते हैं। अब एंड का अपोजिट क्या होगा? स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट है, यहाँ से एंड है। और
ओपनिंग का अपोजिट क्लोजिंग, तो ओपनिंग का अपोजिट क्लोजिंग, स्टार्ट का एंड और एंट्री का एग्जिट, सिंपल। तो इस क्वेश्चन से भी हम एग्जिट लेते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट मतलब वही होता है जो हेट्रेड मतलब होता है। सिनोनिम पूछा है, सिमिलर पूछा है, इन दोनों का मतलब एक होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है नफरत, नफरत की भावना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं आई हैव अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स यू, मतलब तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत की भावना है। मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असली में तो प्यार की भावना है, लव, लव है। अच्छा रिस्पेक्ट मतलब तुम्हें पता है इज्जत, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट बोलते हैं। अब बाकी परमिट और अप्रूव मतलब तो सेम है, किसी को परमिशन देना, सबको पता है भाई परमिशन, बस सिंपल है। तो क्या बोला? कंटेम्प्ट मतलब होता है हेट्रेड, इन दोनों का मतलब सेम होता है नफरत होना, नफरत। और रिस्पेक्ट मतलब तुम्हें पता है इज्जत, और बाकी परमिट और अप्रूव तुम्हें पता है परमिशन देना। इसको देखो कितनी नफरत से बात कर रहा है। अब तुम मुझे कमेंट से बताओ ये किससे बात कर रहा होगा? अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ से, या अपने बॉस से? बताओ मुझे जल्दी से कमेंट में। यार तुम्हें कमेंट पे तुम्हारा जोश दिखता नहीं है। अब देखो स्लैंडर, स्लैंडर मतलब क्या होता है? स्लैंडर एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखो, मेरे साथ बोलो क्या? स्लैंडर एक नेगेटिव वर्ड है। फिर से मेरे साथ, स्लैंडर एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना। अगर इसका सिनोनिम पूछा होता सिमिलर, तो क्या होता? डिफेम, मतलब किसी की बुराई करना है, किसी की इंसल्ट करना, अगर सिमिलर पूछा होता तो। लेकिन हमें क्या पूछा? उल्टा, एंटीनिम पूछा है। तो किसी की इंसल्ट करने का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा इन चारों में से? एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। दिस इज द राइट आंसर। मैं साथ साथ तुम्हें इसका सिनोनिम में बता रहा हूं, इसका सिनोनिम क्या होगा? डिफेम, किसी की इंसल्ट करना। अब मेलिन, मेलिन मतलब क्या होता है? देखो मेलिन हार्मफुल इसका मतलब होता है। इसे याद कैसे रखोगे? मेलिन से मलिंगा याद रखो, मलिंगा बहुत ही हार्मफुल बॉलर है बैट्समैन के लिए, ऐसे याद रखो। अब अपील, अपील कैसे बोलोगे? अपील मतलब होता है आरजीबी होता है इसका मतलब, और जैसे हम किसी को बोलते हैं अट्रैक्टिव, ये बड़ा अपीलिंग पर्सन है, अट्रैक्टिव पर्सन है, ये सब होते हैं। देखो स्लैंडर एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, बस इतना याद रखना है तुम्हें। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब होता है जो नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, बस सिंपल सा। एक और वर्ड इसके लिए आता है वेग, VAGUE। अब इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने पहली वीडियो में तुम्हें बताया था वोग एक वर्ड आया था, इसका मतलब होता है इन द करंट फैशन, बताया था। वोग मतलब होता है करंट फैशन, लेकिन ये वेग है, वेग मतलब होता है नॉट क्लियर, एम्बिगियस। अब इसका अपोजिट पूछा है, क्या हुआ? जो क्या हो? क्लियर हो, सिंपल है। बाकी स्ट्रेंज मतलब तुम्हें पता है जो अजीब हो, अजीब, स्ट्रेंज, अजीब गरीब। और अनसर्टेन और इनडेफिनेट मतलब तो एक ही होता है अनिश्चित, जैसा हमारा फ्यूचर है अनसर्टेनिटी से भरा होता है, अनिश्चित है हमारा फ्यूचर। अब देखो एक और चीज याद दिलाता हूं तुम्हें, तुम अब और अच्छे से याद हो जाएगा। जो एम्बी होता है, एम्बी एक रूट वर्ड होता है, एम्बी इसका मतलब होता है मोर देन टू, जो दो से ज्यादा हो, एक रूट वर्ड है मोर देन टू, एम्बी। अब अगर एम्बी के आगे जीएस लग गया तो ये एम्बिगियस बन गया, इसका मतलब नॉट क्लियर। बट अगर इसके आगे डेक्स्टरस लग गया, एम्बी डेक्स्टरस, अब इसका मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखता है, टू हैंड से, बोथ हैंड बोलो, जो दोनों हाथों से लिखता है या काम करता है दोनों हाथों से, जैसे कि मैं भी एम्बी डेक्स्टरस हूं, दोनों हाथों से मैं चीजें कर सकता हूं। तो अब याद रहेगा रूट वर्ड एम्बी मतलब होता है मोर देन टू, एम्बी गियस मतलब होता है नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, और एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब होता है पर्सन जो दोनों हाथों से काम करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आता है, बहुत बार आता है, इस बार भी पॉसिबिलिटी है इसलिए करवा रहा हूं। अब इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर। अब देखो जैसे नदी है, ऐसा लग रहा है बोट हवा में तैर रही होगी, लेकिन हवा में नहीं तैर रही है, नदी है, क्लियर वाटर है। और मैं तुम्हें बता दूं ये इंडिया की नदी है जो इतनी क्लियर है। अब तुम मुझे सर्च मार के बताना इंटरनेट पे इसका नाम क्या है, अगर किसी को प्लेस मिल गई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। हम बढ़ते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इमेंस। इमेंस मतलब होता है जो बहुत ही मैसिव हो, जैसे देखो ये रॉक कितनी मैसिव है, और ये स्टैचू देखो कितनी मैसिव है। अब ये स्टैचू भी हमारी इंडिया में ही है, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट्स में इस स्टैचू का नाम क्या है और ये स्टैचू कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में आता है। तो इमेंस मतलब होता है मैसिव, बहुत ही बड़ा, विशाल जिसको बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है जो अनइंपॉर्टेंट हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, अनइंपॉर्टेंट, ठीक है। डल मतलब तुम्हें पता है जो बिल्कुल बोरिंग हो, मोनोटोनस हो, डल हो। माइन्यूट मतलब होता है जो स्मॉल हो, बहुत ही छोटा, स्मॉल, बस सिंपल है। इमेंस मतलब क्या? जो बहुत ही मैसिव हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है जो अनइंपॉर्टेंट हो, बस। माइन्यूट मतलब छोटा, डल मतलब बोरिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पेन। फॉर्मर, फॉर्मर मतलब क्या होता है? फॉर्मर मतलब होता है जो पास्ट का, पहले का। जैसे हम बोले ये ही वाज अ फॉर्मल प्रेसिडेंट, मतलब जो पहले का प्रेसिडेंट था। अब जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट है तुम्हें सबको पता है जो बाइडेन है।
अगर हम फॉर्मल प्रेसिडेंट की बात करें तो तुम सबको पता था डोनाल्ड ट्रंप थे फॉर्मल प्रेसिडेंट। तो फॉर्मल मतलब होता है पहले का, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रीवियस, पहले का। जैसे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो मतलब पहले के ईयर्स के, बस। अब रेगुलर मतलब तुम्हें पता है डेली, रेगुलर पढ़ाई करो, चाहे आधे घंटे करो चाहे 1 घंटा करो, लेकिन रेगुलर करो। अब सुपीरियर मतलब तुम सबको पता है जो अच्छी क्वालिटी का हो सुपीरियर, और जो लोअर क्वालिटी का हो वो इंफीरियर, बस सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जितनी भी ये चीजें हैं, इस सब चीजें मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा, जब तुम्हें डिटेल में करवाऊंगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तब करवाऊंगा जो फॉर्मर ये सब क्या होते हैं लेटर। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब होता है भेदभाव ना करना, पार्शलिटी ना करना, मींस अनबाइज्ड। एक वर्ड आता है अनबाइज्ड, इम्पार्शियल, भेदभाव ना करना। इसका अपोजिट क्या होगा? भेदभाव करना, बाइज्ड, भेदभाव करना, बस सिंपल है। आजकल तो हर जगह भेदभाव होता है। खैर जैसे ये देखो भेदभाव हो रहा है यहाँ पे भी, ये ज्यादा है ये कम है, ये कितना सारे हैं एक है, लेकिन फिर भी इसका पल्ला भारी है। अच्छा एक काली बिल्ली के साथ तो बड़ा भेदभाव होता है। जो काली बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो ये माना जाता है भैया ये तो अशुभ होता है, ये भेदभाव है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मेरे साथ तो जब बिल्ली रास्ता काटती है तो उल्टा शुभ होता है। तो भैया अब तुम कमेंट करो तुम्हारे साथ क्या होता है, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो? अच्छा जुडिशियस मतलब होता है प्रॉपर। जैसे मैं बोलूं हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करना चाहिए, मतलब प्रॉपर यूज करना चाहिए। हमें अपने टाइम का जुडिशियस यूज करना चाहिए, मतलब अपने टाइम का प्रॉपर यूज करना चाहिए। अच्छा इन्वॉल्व मतलब होता है इंगेज, किसी काम में तुम इन्वॉल्व हो मतलब किसी काम में तुम इंगेज हो, इंगेज, बस सिंपल। और इम्प्रैक्टिकल मतलब तुम्हें पता है जो काम करने योग्य ना हो, इम्प्रैक्टिकल हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं, सर हम तो 10 घंटे पढ़ेंगे। अरे कहां से 10 घंटे? पहले आधे घंटे से 1 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 10 घंटे में एक दिन आराम से पहुंच जाओगे। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारा वो है करेज। करेज मतलब क्या होता है? साहस। तुम सभी को पता है साहसी व्यक्ति ही इतिहास को रचता है। जो हमारे महाराणा प्रताप और भगत सिंह है, इन्होंने इतिहास रचा है। आज इंडिया जितनी भी इंडिया की शान है ऐसे महापुरुषों में ही है, और इनको देख के मन में एक ही बात आती है, जय हिंद। अब देखो वैसे तो इनके बारे में बहुत कुछ कहने को है, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। भगत सिंह इतने वीर थे, इतने साहसी थे कि बम फोड़ के आ गए अकेला, और उसके बाद जब फांसी का टाइम आया तो हंसते हंसते फांसी पे लटके। जो महाराणा प्रताप थे मरते दम तक अकबर से लड़ाई की और अपने जगह में किसी को घुसने नहीं दिया। महाराणा प्रताप तो फेमस है, तुम्हें पता है 7.5 फुट की हाइट है, खड़ी से भी बड़े, और इनके तलवार भी 52 किलो की थी। एक इनका बड़ा फेमस है जब इन्होंने एक ही तलवार के एक स्ट्राइक से घोड़े को भी और दुश्मन को भी बीच से चीर दिया था, इतने महान थे हमारे। अच्छा करेज मतलब क्या होता है? वैलर मीन्स वीरता। तो वीरता उसी को मिलती है जो साहसी होता है, साहसी व्यक्ति को ही वीरता मिलती है। अब मीकनेस और टिमिडिटी, इन दोनों का मतलब एक होता है। मीकनेस टिमिडिटी मतलब जो डरपोक हो, बिल्कुल भगोड़ा हो, डरपोक। और ह्यूमिलिटी मतलब होता है वो आदमी जो हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो। अब याद रखना ये एक और वर्ड होता है ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिएशन इसका मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। इस वर्ड से ये वर्ड अलग है, ह्यूमिलेशन। और ह्यूमिलिटी मतलब होता है जो हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। इसे कैसे याद रखोगे? हमड्रम, ड्रम मतलब होता है ढोल, और तुमने ढोल मूवी तो देखी है। ढोल मूवी में तीनों के तीनों कैसे होते हैं? नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल मोनोटोनस होते हैं, डल होते हैं, बिल्कुल मंद बुद्धि होते हैं तीनों के तीनों, ऐसे याद रखोगे। सिंक्रोनिक, सिंक्रोनिक मतलब होता है मिलना टाइप, जैसे सिंक्रोनाइज करते हैं दो चीजें, तो इसका मतलब होता है मिलना, मिक्स करना, ये सब ऐसा इसका सेंस में यूज होता है। अब म्यूजिकल तुम्हें पता है जो म्यूजिक से रिलेटेड हो, और नॉइस से मतलब तुम्हें पता है जो बहुत नॉइस हो, बहुत ही शोर हल्ला गुल्ला हो, बस ये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो जो नेक्स्ट है वो है फर्टाइल। सबको पता है फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। उसका अपोजिट पूछा है उपजाऊ का क्या होगा? बैरन, बंजर। बी से बैरन, बी से बंजर। अब सिविलाइज्ड मतलब तुम सभी को पता है सभ्य लोग, ये बड़े सिविलाइज्ड पर्सन है, मतलब सभ्य हैं। और टफ मतलब तुम्हें पता है जो स्ट्रांग हो, टफ हो। और सेन मतलब क्या होता है मुझे बताओ? अच्छा तुमने एक वर्ड सुना होगा इनसेन। इनसेन मतलब होता है जो बिल्कुल पागल हो। अब नॉर्मल हो तो सेन मतलब होता है जो बिल्कुल नॉर्मल हो, बस सिंपल सी बात है। इनसेन का अपोजिट सेन। इनसेन मतलब जो पागल हो, और अब नॉर्मल हो, और सेन मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल हो, बस। देखो बैरन इसलिए बोलते हैं किसानों का साथ दो। किसान ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है। अगर उनका साथ नहीं दोगे तो देखो जब भी ड्रॉट आता है कितनी बुरी हालत होती है किसानों की, उस टाइम हमारे धर्म मत है उनको सपोर्ट करने का। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो 15 हमारा लास्ट जो है आज का वर्ड वो है डीपेन। डीपेन मतलब होता है गहराई, बिल्कुल गहराई। जैसे लोग पढ़ते हैं बिल्कुल गहराई से पढ़ते हैं, फोकस होकर पढ़ते हैं। इसका सिनोनिम पूछा है क्या होगा? इंटेंसिफाई मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पढ़ना, इंटेंस पढ़ाई करना, डीपेन पढ़ाई करना। अब रिलीफ मतलब तुम्हें मैं बता चुका हूं, राहत देना किसी भी चीज से। न्यूट्रलाइज मतलब होता है न्यूट्रल, जैसे किसी का माइंड जब
मूड होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना गुस्सा ना कुछ, न्यूट्रल बिल्कुल शांत। और सूद मतलब भी होता है शांत बिल्कुल, जिसको बोलते हैं काम। बड़ा सूदिंग इफेक्ट है इसका। जैसे कुछ सॉन्ग होते हैं जो बिल्कुल मूड को रिलैक्स कर देते हैं। अब देखो ये नदी, देखो नॉलेज की नदी ऐसी होती है, वो जितने भी कूड़ा करकट होता है उन सबको बहा के ले जाती है। इसीलिए नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी वीडियोस देखते रहो और नॉलेज तुमको मिलता रहेगा। तो ये थे आज के हमारे एंटोनिम सिनोनिम, जिसपे बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मुझे पता है आज की वीडियो देख के तुम्हें हर चीज समझ पे आ गई होगी, मुझे पता है। अब एक बार इसको नोट करके पूरा अच्छे से देख लेना, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे। और जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज होती है, डाउट होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, मुझे कमेंट्स कर दिया करो, जिससे मैं उसी में वीडियो बनाऊं। तो चलिए मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं